वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जुलाई 2024 की बात है जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्लान के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर लिए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। ठीक है, तब से बीएसएनएल ग्रो कर रही है। ठीक है, वो बीएसएनएल प्रॉफिट में भी है। तब से बीएसएनएल ने जुलाई 2024 के जो महीना था जब से लेके 4 महीने तक लगातार ग्रो किया है। ठीक है, चार महीने मतलब जुलाई 2024 में बीएसएनएल ने 26,70,000 सब्सक्राइबर अपने में जोड़े थे। ठीक है, मतलब यूजर्स जोड़े थे। ठीक है, उसके बाद अगस्त 2024 की बात करें तो अगस्त के महीने में 25 लाख सब्सक्राइबर जोड़े थे अपने में। ठीक है, उसके बाद सितंबर की बात करें तो सितंबर के महीने में 17,70,000 सब्सक्राइबर अपने में जोड़े थे। ठीक है, और अक्टूबर की बात करें तो गाइस अक्टूबर के महीने में बीएसएनएल ने 5 लाख सब्सक्राइबर अपने में जोड़े थे। ठीक है, मतलब ये जो जोड़ने का सिलसिला है ये थोड़ा थोड़ा घट रहा है, लेकिन बीएसएनएल ने 4 महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया था। लास्ट प्रॉफिट 2007 में किया था बीएसएनएल ने। जब से लेके अभी तक बीएसएनएल लगातार लॉस में चल रही है। ठीक है, उसके बाद अब ऐसा हुआ है कि बीएसएनएल ने प्रॉफिट किया है। ठीक है, और ये 4 महीने इसलिए प्रॉफिट किया क्योंकि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है उन्होंने अपने जो प्लान की हाइक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है, तो जो नॉर्मल यूज़र है, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के यूज़र्स हैं, उन्होंने सोचा कि बीएसएनएल में हम मूव करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या अभी चल रहा है, और हो सकता है बीएसएनएल ने अपने आप को ग्रो किया है तो अच्छी सर्विसेज भी देगा और वहाँ के एम्प्लॉयज़ हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, मतलब पोर्ट करवाने लगे। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के जितने भी यूज़र्स थे वो वहाँ से बीएसएनएल में पोर्ट करवाने लगे। ठीक है, उससे हुआ ये कि प्राइवेट कंपनीज ने भी काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा। ठीक है, मतलब उनके यूज़र डे बाय डे 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसे यूजर्स लगातार टूटने लगे और बीएसएनएल में ऐड होने लगे। ठीक है, बीएसएनएल की हाइक बढ़ गई और बीएसएनएल ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। ठीक है, अब भैया ये जो प्रॉफिट था ये 4 दिन की चांदनी थी एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, जैसे कि गाइस बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद बीएसएनएल अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। ठीक है, जैसे जब जियो ने 4G लॉन्च किया था तब से लेकर आज तक बीएसएनएल ने बिल्कुल भी इतना प्रॉफिट नहीं यहाँ पर जनरेट किया, लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की वजह से प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, अब जितने भी यूजर्स पोर्ट कराकर यहाँ पर आए थे तो जो बीएसएनएल की पॉलिसी के हिसाब से जो पोर्ट का नियम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे कि आपने बीएसएनएल में पोर्ट करवाया है किसी अदर कंपनी से। ठीक है, और आप यहाँ पर आते हो तो आपको 90 डेज तक आप यहाँ से जा नहीं सकते। आप वापस से अदर कोई कंपनी में बीएसएनएल से अदर कंपनी में कोई पोर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, मतलब बीएसएनएल में आपको 90 डेज तक रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पोर्ट करवा पाओगे। ठीक है, तो भैया यूजर्स तो आए थे कि यार हाँ कुछ अच्छी सर्विस मिलेगी। बीएसएनएल ने 4G लॉन्च कर दिया है, वोल्टी लॉन्च कर दिया है, ई सिम लॉन्च कर दिया है, तो बीएसएनएल अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो हो सकता है एक अच्छा सस्ते प्लान के साथ एक अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन यहाँ पर आके यूजर्स को कुछ भी नहीं मिला, वैसी जैसा कुछ सोच रहे थे वैसा नहीं मिला। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज उनको महंगी हाइक के साथ दे रही थी वो भले महंगा था लेकिन काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो इनको ना ही नेटवर्क मिल रहा है, नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, उसके साथ 4G नेटवर्क जगह जगह बंद पड़ रहा है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है नेटवर्क में, उसके बाद कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए यूजर्स ने सोच के बैठ गए कि जैसे ही पोर्टेबिलिटी अवेलेबल होगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो 90 डेज जुलाई में आए थे, जुलाई उसके बाद अगस्त में भी आए थे, सितंबर में भी आए थे और अक्टूबर में भी आए थे। ठीक है, लेकिन ये आने का जो सिलसिला है ये कम होता गया। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चलता गया कि यार बेड नेटवर्क तो बेड नेटवर्क ही है, ये कभी नहीं सुधर सकता। ठीक है, तो जो जुलाई में आए थे, अगस्त में आए थे, बहुत ज़्यादा हाइक के साथ आए थे। ठीक है? और अक्टूबर में भी अच्छे खासे बढ़े थे, तो उसमें जो 90 डेज़ के लिए रुक गए थे वो जैसे 90 डेज़ हुआ उसके बाद मूव कर गए वापस। मतलब ये मानो नवंबर के महीने में बीएसएनएल ने अपने से 4 लाख सब्सक्राइबर लॉस किए वापस, वो इसलिए बीएसएनएल की बेकार सर्विस के कारण। अब गाइस बेकार सर्विस की बात करें तो क्या बीएसएनएल बेकार सर्विस देती है?
या फिर BSNL के एम्प्लॉयज़ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर बात करें कि सरकार ठीक से कंपनी पर ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, तो गाइस बात ये है, जो BSNL है और BSNL के एम्प्लॉयज़ है वो आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और ब्लेम करने का कारण ये है कि सही टाइम पर 4G लॉन्च नहीं करना, और 4G लॉन्च करने के बाद भी पूरे पैन इंडिया में काफ़ी समय होने के बाद अभी तक 4G नहीं आया। ठीक है, ये एक मुद्दा है, बहुत बड़ा कारण। ठीक है, और 5G लॉन्च होने पर भी बहुत सारा यहाँ पर किया गया है कि 5G लॉन्च भी इसी की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, अब BSNL जो एम्प्लॉयज़ है वो बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने 5G लॉन्च करने की जो डेट बोली थी वो बोली थी आज से 2 साल पहले कि 5G लॉन्च करना है। ठीक है, उनका ये कहना है कि अगर कंपनी चाहती तो आज से 2 साल पहले 4G अच्छे से लॉन्च कर सकती थी, और BSNL चाहती तो जो जियो, एयरटेल और वी वगैरह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से इनके से पहले 5G भी लॉन्च कर देती। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का ये कहना है, वो ब्लेम कर रहे हैं कंपनी को कि कंपनी ने टाइम पर हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं डाली, और उसके साथ ही निश्चित फंड नहीं डाला कंपनी ने, जिसकी वजह से 4G या फिर 5G लॉन्च हो सके। ठीक है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, अब पैसा कोई एम्प्लॉय तो नहीं भरेगा। ठीक है, एम्प्लॉय पूरी कंपनी को थोड़ी चला सकता है, वो तो सिर्फ अपना काम कर सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय का कहना है कि हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, कंपनी को तो पूरी गवर्नमेंट संभालेगी। ठीक है, गवर्नमेंट अगर पैसा डालेगी तो सही सारा नेटवर्क मिलेगा, अच्छे स्पेक्ट्रम टाइम पर लग जाएंगे, उसकी वजह से अच्छा नेटवर्क सब जगह अवेलेबल हो सकेगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट BSNL कंपनी के एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट कंपनी BSNL है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ब्लेम कर रही है। ठीक है, वो बोल रही है कि आपने टाइम पर अपना काम नहीं करते हो। ठीक है, जब भी कोई कस्टमर आए तो उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, या फिर मतलब उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। ठीक है, मतलब अच्छे से आप अगर अपना काम करते तो सही समय पे BSNL भी जियो और एयरटेल की तरह आज टॉप कंडीशन पर रहती। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं, आपस में दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अब किसकी बात मानी जाए या किसकी बात नहीं, अगर दोनों एक दूसरे को ऐसे ब्लेम करते रहे तो कंपनी डूब जाएगी। यहाँ पर जो कंपनी को ब्लेम करने का या फिर ये जो मुद्दा उठ रहा है, ये जो इसका मेन कारण है देसी 4G। ठीक है, ये जो BSNL का जो ये प्लानिंग है देसी 4G लॉन्च करने की, ये सबसे फिलहाल में देखा जाए तो यही कंपनी के डूबने का कारण हो सकती है। मतलब कंपनी के अभी तक के जो लॉस में थी कंपनी, इसकी वजह से थी। ठीक है, कंपनी का मानना था कि हम जियो और एयरटेल की तरह विदेशी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, देसी 4G एकदम देसी 4G स्टैंडअलोन तरीके से देसी 4G यहाँ पर लॉन्च करेंगे। जैसे कि अगर स्पेक्ट्रम होगा तो वो देसी कंपनी का होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी डाली जाएगी वो भी देसी कंपनी की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसे लॉन्च करने का तरीका है पूरा देसी तरीका होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देसी 4G ये कि जितना भी इक्विपमेंट लगे 4G को लॉन्च करने में, सारा कुछ देसी कंपनियों की वजह से ही होगा। जैसे कि तेजस कंपनी ऐड है BSNL में, उसके बाद TCS कंपनी ऐड है जिसने 1 लाख टावर का जिम्मा लिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, काम डिले होता गया धीरे धीरे। ठीक है, जैसे आज होने का था वो 6 महीने लेट चला गया। ठीक है, टेंडर नहीं मिलने की वजह से टाइम पे। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे डिले होता गया। डिले होने के कारण क्या है कि 4G 2 साल पहले लॉन्च होने का था जो आज हो रहा है। ठीक है, और 5G अभी तक का हो जाना था BSNL में, क्योंकि 5G जियो और एयरटेल दे रही है, 5G प्लस भी चल रहा है। तो इस वजह से भैया जो BSNL है वो इस तरीके से देखा जाए तो ना ही एम्प्लॉय की गलती है, यहाँ पर कंपनी की हो सकती है कुछ गलती, क्योंकि देखो बड़े अधिकारी एकदम जो टॉप कंडीशन पर बैठे हैं जैसे कि CEO वगैरह, ये एक उचित डिसीजन लेते टाइम पर, तो यहाँ पर जो छोटे एम्प्लॉयज़ है वो काम भी करते। ठीक है, ऐसा थोड़ी यार जैसे कि एक नौकरी करने वाला बंदा कुछ भी डिसीजन ले लेगा और पूरी कंपनी चल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो मेन बंदा है CEO वगैरह है, या फिर मेन जहाँ पर मेन बड़ी कुर्सी पर जो बैठे हैं, वो जो भी कमांड देंगे वो एम्प्लॉयज़ करते जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसी की वजह से ये आपस में ब्लेम भी कर रहे हैं। और भैया मेरा तो ये कहना है कि ब्लेम करना छोड़ो आपस में और अपना काम करो, ताकि BSNL जहाँ कहीं भी है, जैसी भी कंडीशन में है, उसी कंडीशन से थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, 4G
एटलीस्ट 4G तो प्रॉपर लॉन्च कर दो पूरे पैन इंडिया में। 5G की बाद में देखा जाए, पहले 5G आप 2026 2027 में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4G अगर अच्छे से मिलने लग गया तो लोगों का कोई इशू, जो थोड़ा बहुत भी इशू है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो गाइस आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भैया यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयज़ की गलती ज़्यादा है या फिर BSNL गवर्नमेंट कंपनी की गलती ज़्यादा है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।